यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ना भूलें हम, ना भूलें हम, हरि शरणम हरि शरणम। न भूलें हम, न भूलें हम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है सत्संग, उसके लिए हम इकट्ठे हो पाए, जिसके बिना प्राय हम लोगों का काम बहुत आराम से चल जाता है या चल ही रहा है। फिर भी मनुष्य जन्म के इस चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाना, अपने जीवन का कुछ समय एक पिन पॉइंटेड कमिटेड होकर डोमिनेट करना 2 दिन, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और आप ये पक्का विश्वास कीजिए कि इसमें आपकी इच्छा तो है ही, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं, संकल्प तो आपका ही है, लेकिन इसको पूर्ण होने में भगवान की बहुत विशेष कृपा है। और ये कोई जीवन की बहुत छोटी मोटी घटना भी इसको मत समझ लेना कि एक रजिस्ट्रेशन कराया और हम 2 दिन के लिए आ गए और चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये आपके जीवन को पूरी तरह से यू टर्न देने वाली घटना साबित हो जाए आपके जीवन की। ये बात आप खुद फील करें तो इसको वेलकम करने की ज़रूरत है, और यदि आप इसको फील नहीं कर पाए 2 दिन में तो इट्स ओके। ये बात प्राय ये बात हम थोड़ा सा देखें अपने जीवन को, सभी लोग, हम सभी, तो हम एक बात बड़ा कॉमन देखते हैं कि जीवन में बहुत कुछ मिलने पर भी प्राय हमें पूर्ण संतुष्टि मिलती नहीं है। आप कहेंगे साहब कि मेरे पास तो 5, 7, 10 करोड़ रुपए ही हैं और 1, 2 ही प्लॉट हैं, यदि इसका 10 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स हो जाए तो शायद मुझे संतुष्टि मिले। मैं और अलग अलग एंगल में बात करता हूँ
आप सोच सकते हैं साहब मेरे पास तो एक ही पत्नी है, यदि 4 हों 50 हों तो शायद संतुष्टि मिले। आप सोच सकते हैं साहब मैं इस पद पे हूँ, यदि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो शायद संतुष्टि मिले। समाज के जिस क्षेत्र में, इंद्रिय विषयों के जिस भोग में हमें लगता है कि हमारे पास इससे कई गुना हो तब हमें संतुष्टि मिले, ऐसा वास्तव में है नहीं। स्वामी जी से मेरा यह मतलब है परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। कितने साधकों ने उनका नाम पहले सुना हुआ है? चलिए, काफ़ी लोगों ने सुन रखा है, फिर भी आधे से ज़्यादा ऐसे जिन्होंने नहीं सुना है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा निवेदन कर देता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं, एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं पिछले 100 साल में, जिन्होंने मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, भगवत गीता को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, जीवन के हर क्षेत्र में हर युवा, हर बूढ़ा, हर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति जीवन से इस गीता से कैसे लाभ ले अपने जीवन में, इसके लिए उन्होंने महान खोजें की, बड़ी टेक्निकली, बड़ी साइंटिफिक। पूरा जीवन उन्होंने गीता को समर्पित किया। इसके बाद भी 105 साल उन्होंने अपने जीवन के, 4 साल के वो थे तब से वो ये काम चालू किया उन्होंने, तो और 105 साल उनका शरीर रहा। इतने समय इस मुहिम पर लगातार लगे रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, किसी तरह का कोई उनका आश्रम नहीं है, किसी तरह की कोई पैथी नहीं है उनकी कि ये पैथी है तो स्वामी जी के सत्संगी हो आप, ऐसा कोई पैथी नहीं है, तिलक छापे कुछ नहीं है, कोई वस्त्र वगैरह कुछ नहीं। इन सारे मताग्रहों से, इन सारे आडंबरों से वो बहुत दूर है। उन्होंने कोई एक सिंगल फोटो तक उनका नहीं है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे, यदि हम इस एक चीज़ पर भी फोकस करें तो ये शायद हमारी कल्पना से बहुत बाहर की चीज़ है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रात और दिन सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसका एक भी फोटो, हजारों हजार लोगों में जो बोल रहा है, बड़े बड़े है ना मीटिंग्स में वो जा रहा है, बड़ी बड़ी उसमें जा रहा है, उसका एक भी फोटो ही अवेलेबल नहीं है ही नहीं कहीं फोटो। क्या ये संभव है? सोच के तो बताओ। अरे भैया, सेल्फी के जमाने वालों, सोशल मीडिया के टॉप स्टारों, जरा बताओ तो सही। व्हाट्सएप पे जीवन बिताने वालों, व्हाट्सएप में प्राण समाने वालों, जरा सोच के तो देखें हम इस चीज को। असंभव होना चाहिए हमारे चश्मे से तो, लेकिन ये संभव हुआ है। और उनका ये कहना है कि उनकी फोटो यदि देखनी है तो ये साधक संजीवनी जो रखी हुई है आपके सामने है ना, यहाँ पे जो विग्रह के नीचे जो साधक संजीवनी है, इतनी मोटी पुस्तक है, महावीर जी बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, है ना, ये उनका फोटो है। ऐसा कोई, मैं किसी से ना तो द्वेष कर रहा हूं, संतों में द्वेष दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, पतन कर देती है। संतों को ऊंचा नीचा मानना पतन कर देता है, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है। फिर भी मैं आपसे ये चीज निवेदन कर रहा हूं, किसी राग द्वेष से नहीं, ऐसे ही। ऐसा कोई और हो तो आप मुझे बताना। ये साधक संजीवनी जो है, इसको हम पढ़ें और इससे लाभ लें अपने जीवन में, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। यही उनकी फोटो है और यही उनका संग है। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि यदि स्त्रियों में ही सुख होता, यदि धन में, पद में, मान बढ़ाई में ही सुख होता, तो अब तक बहुत सारे लोग जगत में सुखी हो गए होते। लेकिन प्राय ऐसी बात हमको देखने को नहीं मिलती। आप देखते हैं 10-20 लाख रुपए यदि डोनेशन हम कर दें तो हम जो है तस्वीर में बढ़वा लेते हैं, अपना नाम जो है बताते हैं लोगों को। लेकिन हम जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमा सकते, जितनी प्रॉपर्टी नहीं कमा सकते, उसका 1000 गुना तो बिल गेट्स दान देता है। ऐसे भी लोग हैं, बिल गेट्स ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जितना हम कमा नहीं सकते पूरी जिंदगी, उसको हम जोड़ लें और उसका 1000 से गुना कर लें, उतना तो वो दान देते हैं पर ईयर, उससे ज्यादा। यानी मैं जो निवेदन कर रहा हूं, हमको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भोग में
किसी भी चीज में हमको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ देर मिलती है, लगता है कि मजा आ गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद लगता है कि नहीं यार, मजा नहीं आया, कुछ और चाहिए। इस मानव जीवन की एक खोज है, कोई एक खोज है। हम सब, चाहे हम जान रहे हैं चाहे ना जान रहे हैं, हो सकता है हम नहीं जान रहे हो, हम अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम दौड़ रहे हैं। हम उसको शराब में, हो सकता है पैसे में, हो सकता है घर में, हो सकता है मान बढ़ाई में, हो सकता है परोपकार में, हो सकता है पढ़ने में, लिखने में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, 50 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ हमें लग रहा है कि हम इस खोज को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो खोज कभी हमारी पूरी होती नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है जो गीता में है और स्वामी जी महाराज ने भी कही है। आज हमने नाश्ते में हलवा खाया, मुंडी हिली नहीं ज़्यादा, कुछ लोगों ने नहीं खाया शायद। ऐसे कोई महावीर हैं जिन्होंने नहीं खाया? हाँ तो हाथ तो खड़ा करो। ये शुगर वाले सबसे ज़्यादा खाते हैं। शुगर का नाम लेने लगे, रेपुटेशन बना रखी है इन्होंने, और 2 इंसुलिन ठोक लेते हैं बाद में जाके। जैसे मैंने सुना है, पता नहीं सही है गलत है, ऐसा कहते हैं लोग हमारे, क्योंकि सरकारी नौकरी में है ना, तो हर तरह के लोगों से मिलना होता है। वो कहते हैं साहब, ये जब से सवर्णों ने दारू पीना चालू कर दी, दारू बहुत महंगी हो गई। और कहते ही हैं कि हम सवर्ण हैं, हम तो दारू वारू पीते ही नहीं है, प्याज लहसुन खाते नहीं। इन्होंने पाटिया साफ कर दिया। चलिए, तो हलवा यदि हम मुंह में ना डाल के, और चूंकि पेट में ही पहुंचना है, तो पेट के ऊपर बांध लें एक पोटली बना के, तो हमारी भूख मिट जाएगी। सुबह से शाम तक बांधे तो थोड़ा बहुत तो चला जाएगा अंदर स्किन में होके, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसी ही जगलरी हम कर रहे हैं पूरे जीवन भर, ना जानते हुए जानते हुए भी। हमको चाहिए सबको एक ही चीज, परम आनंद चाहिए, बहुत बड़ा सुख चाहिए, जिसको बावले हो जाए हम, मस्त हो जाए, आनंदित हो जाए, ऐसा सुख चाहिए हम सबको, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट उसके लिए हकदार हैं हम सब। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ना, कोई लेना देना नहीं है। यदि हम मनुष्य हैं तो उस सुख के लिए हम बने हैं, हमें वही चाहिए। और अभी भी जो हम सुख खोज रहे हैं, शराब में खोज रहे हैं, कबाब में खोज रहे हैं, धन में खोज रहे हैं, स्त्री में खोज रहे हैं, पुरुष में खोज रहे हैं, पद में खोज रहे हैं, वही खोज रहे हैं, लेकिन वो हमको वहां पर मिल नहीं रहा। जैसे कि पेट पर यदि हलवा बन रहा है, तो हमारी खोज जो है, हमारी भूख मिटती नहीं है। अच्छा, हमको प्यास लगती है, सबको लगती है, तो इसका मतलब है कि पानी का अस्तित्व है या नहीं? हमको भूख लगती है, इसके मायने क्या है? कि कहीं न कहीं अन्न का अस्तित्व है जो हमारी भूख को मिटा देगा। हम उस आनंद की खोज में हैं, उस परम आनंद की खोज में हैं, जिसको पाके हम निहाल हो जाएं। चाहे मिल नहीं रहा हमको, अलग बात है, हम भटक रहे हैं, है ना, लेकिन इसके मायने क्या है? कि वो परम आनंद, वो परम सुख, वो परम शांति कहीं न कहीं है, जिसको हम मिले तो हमारी खोज पूरी हो जाए। वही है एक तत्व जिसका नाम कोई ईश्वर कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई कुछ भी कह दे उसका नाम, श्री कृष्ण कह दे, राम कह दे, भगवान शिव कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको छोड़ें आप, ये सब नाम हैं। वो तत्व एक है, उसी के लिए हम बने हैं, हमारा जीवन बना है। और जब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक हम अशांत ही रहेंगे। उसकी प्राप्ति करने के बाद चाहे हम कोई भी काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। स्वामी शरणानंद जी महाराज का नाम सुना है आपने? शरणानंद जी महाराज जो कि जन्म से ही अंधे, तो एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, भरतपुर के आसपास की बात है। भरतपुर में एक सिमको फैक्ट्री हुआ करती थी बहुत बड़ी, जो रेल के डिब्बे बनाती थी, शायद आपको पता है या नहीं, वो बंद हो गई, अब कुछ नहीं है वहाँ पे। तो सिमको जो फैक्ट्री थी बहुत रेपुटेटेड, उसके जीएम थे मिस्टर श्यामलाल सक्सेना। उनको नफरत थी या हंसी मजाक बनाते थे वो साधु संतों का, तो वो उसी डिब्बे में चढ़ गए जिसमें कि वो शरणानंद जी महाराज बैठे हुए थे। तो वो
मांस मच्छी दारू मटन वगैरह सब खाते पीते थे। तो संतों के सामने उनमें ऐसी बात होती है कि अपने मन की बात कह देता है आदमी। तो श्यामलाल सक्सेना जी ने उनसे कहा, शरणानंद जी महाराज से, कि महाराज आपके ईश्वर के यहाँ हमारे जैसों के लिए भी कोई जगह है क्या? क्योंकि रात दिन हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रात दिन जो है शराब कबाब दारू ये सब चीज़ों में लिप्त हैं, तो आपके ईश्वर के यहाँ हमारे जैसों के लिए भी कोई जगह है क्या? तो उन्होंने कहा कि आप शादीशुदा हैं? कि हाँ शादीशुदा हैं। पत्नी है आपकी? कि हाँ पत्नी है। कितना प्रेम करते हैं आप अपनी पत्नी से? कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किसी दिन आपको ये पता चले कि आपकी पत्नी प्रेम करने का स्वांग तो आपसे करती है लेकिन वास्तव में वो प्रेम तो किसी, तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं गोली मार दूंगा उसको। तो उन्होंने कहा वो ईश्वर आप उसको गाली दें, चाहे आप उसकी पूजा करें, चाहे आप उसको भजें चाहे ना भजें, आप चाहे जो करें, वो ईश्वर वो तत्व है जो आपको हमेशा वैसे ही प्रेम करता है जैसे कि साधु संत। दुष्ट से दुष्ट महान पापी से पापी भी उसके उतने ही प्यारे बच्चे हैं जितने कि बड़े से बड़ा संत, उनको भी वो उतना ही प्रेम करता है। और यदि आप इस भाव से, जिस भाव से मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे शरणानंद जी महाराज, इस भाव से यदि आप अपनी पत्नी से भी प्रेम कर दें तो इसी से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यही बात गीता कहती है। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि मनुष्य जन्म जो कि बहुत विलक्षण विशेषताओं वाला है, इतना विलक्षण है मनुष्य जन्म, लेकिन प्राय हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया कि हम पैदा होते हैं, खेलते हैं, जवान होते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि प्रौढ़ हो जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें गीता पढ़ने के लिए इंसिस्ट किया जाए या गीता के मूलभूत तत्वों की तरफ हमारी दृष्टि जाए। ऐसा कोई सिस्टम समाज में कंपलसरी हो, ऐसी बात इस भारत में दुर्भाग्य से है नहीं। जैसा कि जीलाल साहब कह रहे थे, आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री जी हैं, उन्होंने एक बार ये बात कही, बंगलौर में उनका आश्रम था, 10,000 से ज़्यादा भीड़ थी। तो वो कहते हैं कि मेरा 85 देशों में जाने का काम पड़ता है, वहाँ पे आश्रम है उनके, मैक्सिमम उनमें से क्रिश्चियन है, मोमडन्स भी हैं। मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी भीड़ होती है तो मैं हाथ खड़े करवाता हूँ कि ये क्रिश्चियन जो मेजॉरिटी है, भीड़ है, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी? तो वो कहते हैं मुश्किल से 1, 2, 3% हाथ खड़े होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी। लेकिन यदि मैं इंडिया में हाथ खड़े कराऊं, उन्होंने कराए भी थे, कि जिन्होंने ठीक से पूरी गीता को पढ़ा है, वो गीता जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो गीता जिसको आप संप्रदाय का नाम नहीं दे सकते, वो गीता जिसको कोई धर्म का नाम नहीं दे सकते, वो गीता जिसको साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, देशभक्त पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्री पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन सब पढ़ रहे हैं जिसको, क्योंकि वो है ही ऐसा ग्रंथ, जबरदस्त ग्रंथ है वो गीता जो अनडिस्प्यूटेड है, हर तरीके से बेनिफिशियल है। क्या उसको भी आप में से 10,000 लोगों ने पढ़ा है? तो कहते हैं मुश्किल से 200-300। फिर उन्होंने कहा सीरियसली पढ़ा है एक एक श्लोक? तो और गिर गए, 70-80 हाथ रह गए मात्र। कितने में से? 10,000 में से। अच्छा, गीता को हम यूजर्स मैनुअल कहते हैं, मैनुअल्स ऑफ लाइफ। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हमको समझनी ही चाहिए कि यदि हमको जीवन ठीक से जीना है तो हमको गीता को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। और कब पढ़ लेना चाहिए? जब हम जीवन को जीना, कब शुरू करते हैं हम जीवन को जीना? बाहर आने के बाद या पहले? मां के गर्भ में ही। अरे मां के गर्भ में ही जीवन जीना चालू कर देते हैं भाई। वहां जीवन नहीं होगा तो 9 महीने बाद जीवन कहां से आएगा? तो एक तरीके से हमारे जन्म से पहले ही जो हमारे जन्म देने में निमित्त बन रहे हैं उनको भी क्या पढ़ लेनी चाहिए? गीता, जिससे कि जीवन बहुत ठीक से आए गर्भ में भी। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार जीवन के साथ शुरू होते हैं। तो पहला संस्कार क्या है?
पहला संस्कार यही है, जब जीवन आता है माता और पिता के मिलन से, वहीं से पहला संस्कार है। उसकी भी एक टेक्निक है साइंटिफिक, वो कोई पशुओं की तरह करने वाला कृत्य नहीं है हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म की वो है। और जो हम जीवन समझते हैं कि गर्भ से बाहर आए, उससे पहले तो 3 संस्कार हो चुके होते हैं। तो यानी कि हम अपना पूरा जीवन डैमेज कर लें, तब हम यूजर्स मैनुअल पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है, या जो है शुरू में पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है। एक बार इस्कॉन के जो संस्थापक हैं प्रभुपाद जी, वो दिल्ली में किसी स्कूल में गए, तो बच्चों को संबोधित करना था उनको। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो थोड़े से होंगे नॉन सनातनी वृत्ति वाले। उन्होंने कहा, क्या साहब आप गीता 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 लगाते रहते हो, बचपन से गीता, थोड़ा पढ़ने दो, लिखने दो, IIT क्रैक करने दो, गीता गीता गीता। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते उन्होंने बोला होगा, वेलकम करने आए होंगे। जब वो बोलने के लिए बैठे तो वहाँ पर कुछ टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था स्कूल में उस दिन। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब को खड़ा किया कि ये क्या हो रहा है प्रिंसिपल साहब, कि साहब ये टीकाकरण हो रहा है खसरे का, BCG का, कि क्या ये टीका 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 कर रखा है, अभी थोड़ा पढ़ने दो, लिखने दो, IIT क्रैक करने दो, जब 70-80 साल के हो जाए, जब सारे टीके एक साथ ठोक देना। सही कहा ना उन्होंने? हाँ, कुछ कह रहे हैं सही कहा। अरे टीकाकरण बचपन में करना सही है या बुढ़ापे में करना सही है भाई? बुढ़ापे में तो जो होना था वो हो गया, अब कहेगा टीकाकरण है। अब तो ठीक है, कोई इमरजेंसी बीमारी आई, कोरोना आई, वो अलग बात है। बाकी जो सामान्य टीकाकरण है वो हम बचपन में करते हैं या बुढ़ापे में करते हैं? बचपन में करते हैं। तो भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, और जीवन में हमारे रिश्ते आ गए, हमारा व्यवहार आ गया, हमारी नौकरी आ गई, हमारा जो कुछ है सुबह से लेके शाम तक, आहार विहार, खाना पीना, सब कुछ सिखाती है। देश, समाज, परिवार, इनके प्रति हमारा क्या दायित्व है। यदि हम आज अच्छे पति, अच्छे पत्नी, अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो ड्यू टू इसके कारण, क्योंकि हमने यूजर्स मैनुअल नहीं पढ़ा है। यदि हम यूजर्स मैनुअल पढ़ें तो आज समाज दूसरे तरीके का हो जाएगा, ये पक्की बात मान लो आप। मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं। 2012 में मुझे पहली बार भगवत गीता की क्लास लेने का मौका मिला, मालवीय नगर जयपुर में, चरणदास जी का मंदिर, और बड़ी क्लास थी वो, करीब 100 की क्लास थी। उस समय जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही आगे 3-4 पेयर बैठते थे, बाकी लोग बैठते थे। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे उस जगह, जिन्होंने हमको दी थी, वो 3-4 क्लास के बाद मेरे पास आए। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं कोई किताब में पढ़ी हुई, मेरे साथ घटी हुई बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आता। मैं हो सकता है तोते की तरह, रिकॉर्डर की तरह गीता बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी वास्तव में नहीं पता गीता कहाँ कैसे मार करेगी, गीता की क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस खोपड़ी में नहीं आ सकता। ये मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो 3-4 क्लास के बाद वो रुके, हरिचरण जी उनका नाम था, और उन्होंने कहा सर आप रुकना थोड़ा सा क्लास के बाद। तो मैं रुका, मैंने कि पता नहीं क्या कैसे रोक रहे हैं मेरे को, लोग जाने लगे जब तक। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, और एकदम से वो भाव विभोर हो गए, आंखों में से एकदम से आंसू से निकलने लग गए उनके। मैंने कहा यार क्या बात हो गई, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, बोलने की आदत है। तो उन्होंने कहा सर ये जो पेयर देखते हो आप सामने बैठा है, हमें 3-4 बैठते हैं, किसकी कह रहे हो? वो नीली साड़ी में जो आज आई थी ना। हाँ, मैंने कहा जानता हूँ, नाम तो नहीं जानता, पर कि साहब ये मेरी बेटी है। नहीं आपकी बेटी है ये? कि नहीं मेरी बेटी जैसी है ये मेरे खास दोस्त, बचपन से लेके अब तक हम जितने क्लोज फ्रेंड हैं, ये उनकी बेटी है। इनकी शादी भी मैंने कराई, और आपको मैं क्या कहूँ, कैसे धन्यवाद दूँ। इनका बहुत दिनों से आपस में खतरनाक वाला डिस्प्यूट चल रहा, हम सब हार के बैठ गए। अल्टीमेटली जज के यहाँ मामला पहुंच गया, और लास्ट में जज जो डिसीजन देता है उसमें शायद कोई कूलिंग पीरियड देता है, पता नहीं क्या देता है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, जज साहब ज़्यादा जानते होंगे, कि भाई तुम 3 महीने और ट्रायल कर लो, एक कोई लास्ट चांस। क्या होता है वो जज साहब? कुछ होता है पीरियड, कुछ नाम है उसका, हाँ कुछ होता है। तो इनका वो पीरियड चल रहा है, और अब इन्होंने 1 महीने में मात्र आज 4थी क्लास है, और इन्होंने आगे होके हमारे परिवार में कहा है कि हमको एक साथ ही रहना है।
मैं जानबूझ के नाम नहीं बता रहा हूं, बस हिंट दे रहा हूं। उनमें से एक हमारी वो नीली साड़ी वाली आचार्य हैं अभी गीता की, बहुत बढ़िया आचार्य है, 4 साल से पढ़ा रही है। और पहले सारे लोग मिलके उनको समझा रहे थे, देख तेरी ये गलती है, तेरी ये गलती है, लेकिन उसकी बंदूक तनी हुई थी सामने वाले की तरफ, नहीं, गलती इसकी है सारी। और गीता ने क्या किया मुझे नहीं पता, कि अब उनमें दोनों ही ये कह रहे हैं कि नहीं, 90% गलती तो मेरी थी, इसकी थी 10% थी बस। अब मुझे आश्चर्य इस बात पे आता है, मैं इस बात को उदाहरण को क्यों देता हूं बार बार, आपको भी मैं ये सामने पजल रख रहा हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का आता है कि उन 4 क्लास में पहला अध्याय हुआ, गीता क्यों पढ़ें, और दूसरा अध्याय हुआ। उन पहले और दूसरे अध्याय में कहीं भी शादी, पति पत्नी संबंध, तलाक, इनके बारे में कोई शब्द नहीं आया है, और ना मैंने ऐसा कोई डायलॉग दिया। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपके चरणों में यह निवेदन कर रहा हूं, आपकी दृष्टि जितनी भी है, आपकी दृष्टि धन पे है, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है। आपकी दृष्टि परिवार पे, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है। आपकी दृष्टि अपने शरीर पे, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया है। आपकी दृष्टि बिजनेस पे है, नौकरी पे है, जिस पे भी आपको लगता है मुझे जीवन में ये चाहिए, मैं आपसे कहता हूं ये गीता मास्टर की है, ये वही आपको दे देगी, ये वही दे देगी। कोई आईआईटी क्रैक करना चाहता है, मैं कहता हूं गीता करवाएगी। आपको अपने रिलेशन ठीक रखने हैं, रिश्तों में रस पैदा करना है, मैं कहता हूं गीता कराएगी। मैं कहता हूं गीता से हम जो चाहेंगे, जितना बड़ा कटोरा लेके जाएंगे, गीता हमको वही देने को तैयार है, बशर्ते हम इसके प्रति थोड़े से कमिटेड हो जाएं, जो कि आप हो ही चुके हैं। इसलिए मैंने आपके चरणों में वंदन किया और आपको मैंने नमस्कार किया कि ये छोटी घटना नहीं है। आप सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि आप गीता सेमिनार में आए। ये लाइट बंद करना बेटा, लाइट। आप में से ऐसे कितने साधक हैं जो नए आए हैं, पहली बार गीता सेमिनार में आए? गुड, इनके लिए भाई डबल ताली बजाओ आप। हाँ, पुराने वालों के लिए तो एक बार और इनके लिए डबल ताली, है ना। नए मेहमान और नई बहू का स्वागत होना चाहिए भाई। तो हम लोग यहाँ पे जो 2 दिन गीता पे चर्चा करेंगे, प्रवचन नहीं चर्चा करेंगे, आप भी उसमें वेलकम है। अपना प्रश्न पूछने के लिए, अपनी शंका के लिए, कोई बात आपको टकरा रही है उसको खुले दिल से कहने के लिए आप इसमें भाग लें। इसको वन वे ट्रैफिक नहीं रखें। हाँ, हम लोग इस गीता को 2 दिन में जैसा स्वामी जी ने समझाया है या जैसा उन्होंने लिखा है, हम उस बाउंड्री लाइन के भीतर चलेंगे, है ना। वो बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि हम सब अपने अपने दिमाग का यूज करेंगे, क्योंकि हमें अनुभव तो है नहीं, अनुभव प्राप्त महात्माओं की लीग पर हमको चलना चाहिए, उससे हमको बड़ा फायदा होता है। आइए आप अपनी किताब निकाल लीजिए और पेज नंबर 9 पर गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं, थोड़ा सा हम जल्दी से वो देख लें फटाफट। मैं इसलिए खुलवा देता हूं किताब, कई लोग जो है 2 दिन में पन्नी नहीं हटाते हैं, ये खराब नहीं हो जाए कहीं किताब। ये जीलाल साहब, इस किताब पे जरा कमेंट्स लो। ये नई छपाई है मैंने, इंपोर्टेड जो पेपर है ना, और हल्की है ये। इस पे अपन जाएं कि नहीं जाएं, कि पुराने वाइट वाले पे रहें, ये पूछो, अर्पणा जी से पूछो, आप भी और भी बताओ। हाँ, तो नए लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा लोग जोड़े हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये टीम है, ये पूरी टीम है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी। ठीक है, ठीक है, ठीक नए लोग हैं, ठीक है। ज़्यादा तो मेरा चश्मा दो। देखिए, गीता माध्यम का पहला श्लोक लीजिए आप, है ना। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी साथ पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़ना आए चाहे नहीं आए, आप जरूर पढ़िए। अशुद्ध पढ़ेंगे तो शुद्ध भी पढ़ेंगे कभी, है ना। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ये जो गीता शास्त्र हम पढ़ते हैं, इससे 2 काम होंगे।
हमारे जीवन से भय और शोक चले जाएंगे। क्या चले जाएगा? हमारे जीवन में भय है या नहीं है? बहुत तरह के भय हैं हमारे जीवन में। देखो, जिनको हमने स्वजन मान रखा है ना, या अपना मान रखा है, उससे भय होता है कि नहीं होता है? उसके बिछड़ने से, उसके नष्ट होने से होता है ना। तो ये भय ऐसी बीमारी है, जितनी ज़्यादा हमारी आसक्ति होगी किसी चीज़ से, वो उतना ही ज़्यादा भय क्रिएट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और शोक, अज्ञान के कारण शोक होता है ना, दुख, जीवन में दुख। तो इन दोनों से ही गीता हमको दूर कर देगी। और वैसे शास्त्रों में आया कि 4 तरह के भय होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है साइंस के पास, कोई इलाज नहीं है। 4 तरह के भय सबसे बड़े भय हैं। ये तो छोटे मोटे भय, हमारा पैसा चला जाएगा, बच्चा स्कूल से लेट हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये तो छोटे मोटे भय हैं फिर भी। लेकिन 4 भय जो हैं वो सबसे बड़े हैं, जिनसे सब कोई डरता है, हर कोई डरता है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म में बहुत ज्यादा पेन होता है। जन्म होना किसी भी योनि में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, दुखी है। मृत्यु और भी बड़ा दुख है। मृत्यु के समय इतना पेन होता है, क्योंकि प्राण जो है गुदा द्वार से बाहर निकलते। प्राय जो भक्त नहीं है, जो योगी नहीं है, उनके प्राण अधो द्वार से निकलते हैं। और उस समय इतना पेन होता है, शास्त्रों में आया कि जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना पेन होता है। जरा यानी बुढ़ापा। तो हम बचपन में सुनते थे कि नाई कितने बाल कटाने जाते थे ना, पहली बार बच्चे तो पूछते थे कितने बाल है मेरे, कितने के? बेटा बैठ जरा, अभी आ जाते हैं सामने, अभी काट के गिराता हूं नीचे। तो बुढ़ापे में कितना भय है, कितना दुख है, कितनी विवशता है ना। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। आ ही रहा है, आ रहा है बुढ़ापा। ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं आ रहा है, हम सब बुढ़ापे की तरफ दौड़ रहे हैं। तो जब आ जाएगा तब समझ में आ जाएगी शास्त्र की बात, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, देखने के बाद भी नहीं आएगी। घर में हो, पड़ोस में हो, कहीं हो, तब भी नहीं आएगी। यही तो मजा है, यही तो बेहोशी है जिसको गीता खोलेगी। और चौथा दुख कौन सा है? व्याधि। मतलब अब रोग भी कितनी बड़ी है। देखो, कोई भी रोग हो जाए कोई अच्छा है क्या? है ना। तो ये गीता चारों भयों को हमेशा के लिए दूर कर देती है। ये गीता का वचन है, हमें चाहे विश्वास आए चाहे नहीं आए। कब होगा ऐसा? लेकिन ऐसा जब हम ऐसे गीता पढ़ेंगे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम। आप सब बोलिए भाई, आवाज बढ़ा। पूर्व जन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य। हमको गीता का अध्ययन कैसा करना है? तो कहा प्राणायाम परस्य च। जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते लेते हम 40-50 साल के हो जाते हैं, तो सांस लेते लेते बोर हो जाते हैं। एक ही सांस को रोज रोज कहाँ लें 24 घंटे, तो हम सांस लेना बंद कर देते हैं। ऐसा करते हैं, एक ही सांस को लेते हैं। तो लोग तो ये कहते हैं, क्या भाई साहब एक ही गीता को यार 1 साल पढ़ तो लिए, एक बार सेमिनार कर तो लिया, बार बार क्या पढ़ना है यार। क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी महाराज? गीता को कैसे पढ़ना है? कि जैसे जब तक शरीर है तब तक हम सांस को लेते हैं, आ रही है, और ऐसे ही गीता हमारे प्रतिदिन का एक अंग बन जाए। मैंने स्वामी जी महाराज के बारे में आपको कहा, स्वामी जी महाराज गीता ही खाते, गीता ही पीते, गीता ही सोते, गीता ही बोलते, गीता ही श्वास लेते, गीता ही चलते, ऐसा जीवन था उनका। वो स्वामी जी महाराज 105 साल लगातार 24 घंटे गीता के चिंतन करने के बाद भी ये कहते हैं कि अभी भी गीता में इतने गहरी गहरी बातें हैं, इतने रत्न हैं जिनको निकालना अभी मुझे बाकी है। वो अभी मैं निकालता, यदि और रहता तो और निकालता।
वो तो ये कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने तो 6 महीने में गीता पूरी पढ़ ली और अब रख दी। तभी तो रख दी। लेकिन ये शास्त्रकार क्या कह रहे हैं कि जैसे हम प्राणों की तरह हम लें, तो क्या करेगी गीता और क्या करेगी? तीसरा श्लोक, मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम। संसार मल नाशनम, हम नहाते हैं अगले दिन फिर गंदे हो जाते हैं, फिर नहाना पड़ता है। लेकिन ये कहते हैं कि गीता को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन की बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। और मन बुद्धि यदि शुद्ध हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए पूरा। पाप करने की जो वृत्ति है ना, वासना, वो मन में आती है पहले। कर्म तो बहुत बाद की चीज है। लोग समाज में कर्म पे फोकस करते हैं, गीता कर्म पे फोकस नहीं करती। आपने ये सुना होगा कि गीता कर्म पे फोकस करती है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कर्म बहुत स्थूल चीज है। कर्म से पहले स्फूर्णा होती है, स्फूर्णा के साथ संकल्प होता है, वृत्ति होती है, बहुत सारा कबाड़ा पहले हो चुका होता है। यदि वहां पर उस सूक्ष्म चीज पे काम नहीं किया अव्यक्त पे, तो कर्म तो वैसा होना ही है, रोक नहीं सकता कोई। कौन रोकेगा? तो कहते हैं ना, चोर को मत मारो, चोर की, हाँ, तो ऐसा है। और इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं केवल एक गीता को पढ़ना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत हमारा सनातन धर्म तो भरा पड़ा है। हम 10 जन्म लेना, 10 जन्म, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। हम 10 जन्म लें और महान पढ़ाकू हो, इंटेलिजेंट हमारी बुद्धि हो, कमाने को और घर पे काम करने को कुछ नहीं हो। घर वालों ने कह दिया भाई साहब आप तो विराज जाओ आसन पे और सुबह से चालू हो जाओ पढ़ना और रात तक पढ़ो, तब भी हम 10 जन्म में हमारे साहित्यों को पढ़ भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की। और आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लखनऊ में यदि ज़्यादा हो पढ़ाकू तो हमारे यहाँ 4 वेद है। कोई भी महानुभाव जिसने चारों पढ़े देख लो। कोई एक पढ़ा है ठीक से, मैं पूछूंगा फिर, देख लो। मैं हर जगह उठाता हूं याद। हमारे उपनिषद हैं 108, जिसमें से 11 प्रमुख हैं। 11, वो 108 ही है उपनिषद पर, 11 प्रमुख हैं। किसी ने पढ़ा? 11 की 11 पढ़े हैं आपने? चलिए एक हाथ उठा। आपका नाम? देव प्रकाश श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया बात है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि उपनिषद डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं, वो भी बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही कि द हाईएस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड एवर, जब उपनिषद उन्होंने पढ़ा, और यही बात शोपेनहावर ने कही, यही बात सारे फिलोसोफरों ने कही। वेस्टर्न के फिलोसोफर तो हमारे एक एक उपनिषद के एक एक मंत्र पे नाचने लगे। उन्होंने 40 साल में जो पढ़ाया वो सब कह दिया इस कचरे को खत्म करो। अब तक जो मैंने कहा, वेस्टर्न फिलोसोफर जिन्होंने दुनिया को बदला, वो कहते हैं हमारे उपनिषदों को पढ़ के कि जो अब तक मैंने कहा वो झूठ है, गलत है, अब जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ो। ये है उपनिषद, द हाईएस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड एवर। आपने पढ़े, अच्छी बात है। पुराण हमारे यहाँ 18 हैं, स्मृतियां हैं, बहुत सारे हमारे, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इनका सबको यदि एक ही ग्रंथ में निचोड़ दिया जाए, ऐसा दुर्लभ काम किसने किया है? वेदव्यास जी ने किया है। केवल मात्र 700 श्लोकों में इन्होंने संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति सबको निचोड़ के रख दिया और क्या बना दी? गीता बना दी। मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं और इनको कह रहा हूं, श्रीवास्तव जी मेरी बात को पकड़ेंगे शायद। इन्होंने उपनिषद पढ़ा, अब मैं कह रहा हूं आप कोई भी केन उपनिषद, कठोपनिषद, जो भी छोटे से छोटा, अब आप गीता पढ़ें और गीता पढ़ने के बाद फिर उपनिषद पढ़ें और जो आपको फील हो मुझे बताएं। गीता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसको आप कहीं भी लगाएंगे वो ग्रंथ अपने आप को खोल देगा हमारे सामने। जैसे मैंने ऋग्वेद पढ़ा, अब मैंने क्या पढ़ा है तो मैं ही समझता हूं, मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता।
मैंने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितना श्लोकों का भाव समझा, एक एक श्लोक में जीवन बीत जाता है। लेकिन मैं उसी उपनिषद को, उसी ऋग्वेद को यदि गीता पढ़ने के बाद पढ़ूंगा तो वो ऐसी मास्टर चाबी है कि वो ग्रंथ अपने आप को प्रकट कर देगा। ये मजा है गीता का। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ये श्लोक कहते हैं, बड़ा जबरदस्त श्लोक है, कि केवल एक गीता को सुगीता कर लो, बाकी ग्रंथ को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य। गीता को सुगीता कर लो भाई। ये सुगीता करना क्या है भाई? सुगीता करना है कि गीता हमारा लक्ष्य बन जाए जीवन का। गीता को कैसे पढ़ना चाहिए? प्राय हम पढ़ते हुए भी ग्रंथ का लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं जो अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आप उसको अन्यथा मत लें। प्राय हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हुए भी उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ते हुए जजमेंटल रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम मन बुद्धि के आग्रह को बनाए रखते हैं। प्राय आप देखते होंगे, हम सबके ऊपर ये बात लागू होगी कि ग्रंथ में यदि कोई बात मन बुद्धि को बहुत अच्छी लगी तो हम कहते हैं यही सार है भाई साहब इस ग्रंथ का। तो तुम्हारी कसम। कई लोग कहते हैं हमने तो पूरी गीता पढ़ी है भाई साहब, गीता में तो कर्म के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी वृत्ति कहाँ है? कर्म पे है। मुझे वही श्लोक जचे जो कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कई लोग कहेंगे कर्म बरम कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू बतागिरी है यार। किसने कह दिया? कौन है गीता का टीकाकार? अरे ज्ञान है, ज्ञान सच्चिदानंद घन, बस एक ज्ञान के अलावा गीता में कुछ नहीं है। यानी हम किसी भी ग्रंथ को किससे देख रहे हैं? अपने। और भी ऊपर मजे की बात है कि उस ग्रंथ में जो बात हमारे मन बुद्धि के अनुसार सही नहीं है उसको हम काट देते हैं, हटा देते हैं कि भाई साहब ये बात तो ठीक। अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, यदि गीता पढ़ते हुए कोई बात आपको अखरे, ये लगे कि ये बात तो गलत है, हमने तो शिव पुराण पढ़ा, हमने तो भागवत पुराण पढ़ा, हमने तो फलाना पढ़ा और वहां पे तो ऐसा है, गीता में ऐसा आया है, तो आप क्रॉस कर दो अपने मन बुद्धि को और सबसे पहले उसी बात को उठाओ, वो आपके जीवन को बदलेगी। मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं? गीता में जो बात आपके मन बुद्धि को हिट करे, हिट, ये लगे कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ये संभव नहीं है, झूठ है यार, ये क्या कह दिया गीता में, ये नहीं मानता। मेरा भी तो अनुभव है, मैं तो 80 साल का हो गया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं। मैं कह रहा हूं पूरी गीता को हटाओ, अब आपको इसी पे चलना है। यही समझ में बात जची नहीं जची? अरे आपकी गाड़ी खराब हो गई और प्रॉब्लम है साइलेंसर में, आप साइलेंसर को आप देखना नहीं चाहते, और कभी जो है इंजन में लग रहे हैं और कभी जनरेटर में लग रहे हैं और पता नहीं कौन से पीछे को खोल रहे हैं, कभी कौन सा क्या कर रहे हैं, आप रात दिन लगे रहो उसमें, सामने प्रॉब्लम है, पीछे साइलेंसर में गाजर फंसा गया कोई, वहां आपको देखना नहीं है, काम हो जाएगा। तो जहां ये अटकाव हुआ है वही श्लोक आपके पूरी तरह से काम का है, बस ऐसा हम देखें। और इस गीता को यही कहा कि गीता गाय, सारे ग्रंथों को हम गाय माने, भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला माने और अर्जुन को माने बछड़ा, तो जो हमको अमृत मिलेगा, दूध मिलेगा, वो क्या मिलेगा? गीता मिलेगी। उपनिषद का सार गीता, वेदों का सार गीता, पुराणों का सार गीता, ये बिल्कुल पक्की बात है, गीता सबका सार है। और ये बात वो समझेगा जिसने कभी कोई ग्रंथ पहले पढ़ा और फिर गीता को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ क्या बात है। इसलिए आइए हम गीता के प्रति जो है बहुत बिल्कुल इस दृष्टि के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। यदि गलती है तो वो मेरी तरफ होगी, मुझे देखना चाहिए। ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक हम गीता से पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। लाभ तो होगा लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप उन लोगों को भी धन्यवाद दें भाई जो आपको खींच खांच के
और गीता सेमिनार में लाए हैं। आपको चारों तरफ से घेर घार के और सच्चे झूठे वादे करके पता नहीं क्या क्या कह के लाए, मुझे नहीं पता है। तो ऐसे महामहिम जो हैं उनके नाम मैं ले लेता हूँ। TN यादव साहब हैं, ML अग्रवाल जी हैं, अतुल सोनी जी हैं, RP श्रीवास्तव जी हैं, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। ये लोग पुराने हैं और पुराने लोगों को पता है गीता में क्या है और गीता क्या करती है, इसलिए वो आपको इस तरह से घेर घार के लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत महान काम कर रहे हैं। और इस सेमिनार को जो आयोजन करा रहे हैं, मैं उनके भी नाम ले लूँ एक बार। प्रवीण कटियार साहब, ML गुप्ता साहब, जूही रस्तोगी, ये बहुत पुराने हैं। इन्होंने ये सेमिनार ही नहीं, पहले भी कई सेमिनार कराई हैं। अपर्णा जी, गौरांग पाल, चिंतामणि जी, ललित कुमारी जी और रंजना जी, ये तो भाई हमारी हर सेमिनार में हाजिर होती हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए हैं। इनकी तो ये 12वीं 13वीं सेमिनार होगी। दीक्षित साहब, दयानिधान साहब, है ना, जीलाल साहब तो हैं ही सबके पीछे। तो इसी भाव से हम आइए भगवत गीता की शरण होते हैं और भगवत गीता को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप पक्की बात मानिए, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप आ तो गए हैं लेकिन जैसा जीलाल साहब ने कहा, आप रीते जाएंगे नहीं। इसको आप मेरा चाहे अभिमान माने या अनुभव मान लें, भगवत गीता का एक शब्द भी आपने सुना, एक शब्द भी, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, वो शब्द आपके जीवन को बदलेगा, आज नहीं तो कल। खाली नहीं जा सकता। और ये बात आपके साथ घटे तब ही माननी है, ये मैं बहुत ओपन कह रहा हूं, ये आपके जीवन में घटे तभी मानना। और दूसरी बात, आज जो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें, अच्छी नौकरी और अच्छा पैकेज और अच्छी पढ़ाई, बहुत बढ़िया है, वो तो दे ही रहे, उसके पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ? गीता के हिसाब से कोई बहुत बढ़िया काम भी नहीं है ये, है ना। आपको लगेगा ये कि आप क्या कह रहे हो, मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप समझते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है, कुछ भी योगदान नहीं है। बच्चे को बहुत बड़ा पैकेज दिलाना, वो बहुत अच्छी भौतिक प्रगति कर रहा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ गीता के आधार में, इसमें यदि आप अपना कंट्रीब्यूशन मानते तो 0 मान लो उसको। आज से आपने चाहे रात बिताई है, मेहनत की है, भले की हो, भले 0 है। ये मैं शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं, आपको चाहे बुरा लग रहा होगा, आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, यदि आप उसको भगवान की तरफ जोड़ते हैं, गीता की तरफ जोड़ते हैं, उसकी वृत्ति करते हैं इस तरफ लगाने की, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसको कि सैल्यूट किया जाना चाहिए। बाकी तो वो जो अचीव करेगा वो कर लेगा, वो डिसाइडेड है पहले से। आप नहीं भी रहेंगे तो भी करेगा। और मैं तो कई बार मजाक में या प्रैक्टिकली कहता हूं कि आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहे तो बहुत अच्छे से करेगा। बताओ, आजकल के बच्चे ज़्यादा हिम्मत वाले हैं या हमारे टाइम के बच्चे ज़्यादा हिम्मत वाले और ज़्यादा संघर्षशील हुआ करते थे? क्यों? संघर्ष किया, हमारी ज़्यादा सुनी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि मुंह से शब्द निकला नहीं और चीज़ें टप 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 आ गई। टप साइकिल आ गई, टप मोटरसाइकिल आ गई, टप गाड़ी आ गई, टप AC आ गया, टप मेड़ आ गई, टप कुर्सी आ गई, टप कपड़े आ गए, मिठाई आ गई, रसगुल्ले। चिल्लाते चिल्लाते गला थक जाता था, तब भी चीजें मिलती नहीं थी। और ज्यादा चू चप्पड़ करते थे तो एक बढ़िया सा थप्पड़ पड़ता था, जिससे पूरी गीता समझ में आ जाती थी एक बार में। बोलो, आज बच्चे 25 साल के होके भी बौंधू हैं और पहले के 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा बच्ची माँ की हेल्प कराएगा, खेत में हेल्प कराएगा, कोई बीमारी होगी कुछ करेगा, खुद के बीमारी होगी तो भी अपना काम कर लेगा। संघर्ष में जीवन होता था पहले। तो आदमी संघर्ष से सीखता है। इसलिए मैं आपको जो बात कह रहा था कि यदि हमने बहुत ज़्यादा बच्चों का हम केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो कोई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसा आप मत समझना, कतई मत समझना। कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हम। हमको बच्चों को केयर करना कैसे करना है वो हम नहीं समझते हैं। तो जल्दी से आइए हम पहले तो मनुष्य जन्म की विलक्षणता देखें।
मनुष्य जन्म की दो चीजों से विलक्षणता है। इन दो चीजों को हम यूज करेंगे तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो सिर्फ हमारी आकृति है, हम मनुष्य नहीं है। ये शास्त्र कह रहा है। दो चीजें, जरूरी नहीं है कि हम उनको यूज करें, हमें दी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हो तो हम कैसे यूज करें। पता है तो हमको वो मौका, वो विट मिले कि नहीं मिले, ये वाली बात है। तो पहली जो सबसे विलक्षण चीज है हमारे पास, मनुष्य मात्र के पास, वो है विवेक। क्या है विवेक के मायने? क्या नए साधक जरा बताओ जल्दी से, विवेक से मतलब आप क्या समझते हो? खुल के बोलो, ऐसा अपने जो है कुर्सी में अपने आप को छिपाओ मत। एज ए फील एट होम, एक फैमिली है ना। सही गलत की पहचान दो। कितना अच्छा बोला है इन्होंने। नए ना आप? हाँ नए तो फिर ठीक है। और कोई नया बताओ। अच्छा, कुत्ते को सही गलत की पहचान रहती है? मैंने तो ये सुना है कि मनुष्य जो है बच्चों को पालता है और उसको 40 साल बाद समझ में आता है कि ये कैसे हैं, और कुत्ता सूंघ के ही बता देता है। मैंने तो ये सुना है। सही है बात? अरे भाई, ये सबके साथ हो रहा है। हमको जो है बुढ़ापे में समझ में आता है कि जिनको हमने वैसा समझा था वो कैसे निकले हैं। चलिए, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, जुदा हो गए देखते देखते। वो जो कहते, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे। भाई, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, हमारे साथ का एक, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कई बार निकल जाती है दिल से, कानपुर आईआईटी का टॉपर, इस समय नासा में बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को डील कर रहा है। हमारे साथ का बंदा इतने बड़े सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे है कि जब वो इंडिया आता है तो 4 कमांडोज आते हैं उसके साथ। वो जहाँ भी जाएगा वो कमांडोज, और यहाँ के कमांडोज को हैंडओवर किया जाता है कि इसका 15 दिन बाद रिटर्न टिकट है, 15 दिन में इसको एज इट इज हमको हैंडओवर करना है आपको। इतने उस पर है। और उसके फादर जब गुजरे तो वो अंतिम संस्कार में नहीं आया। तो ये तो हम छोड़े। मनुष्य को वक्त सिखाता है। विवेक एक वो चीज है कि हम अपने पूरे पुराने जीवन को देख सकते हैं कि वास्तव में ये हमने क्या किया, हम कैसे थे, कौन थे, कहाँ हैं। अपने आप को देखने की, अपने जीवन को भी देखने की जो क्षमता है, इस शरीर को अलग देखने की जो क्षमता है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि देखो ये शरीर पहले छोटा था, फिर युवा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, अब ये मर रहा है। मैं वही हूं। जब ये 2 साल का था, जब ये 4 का था, जब ये ऐसा था, जब ये वैसा था, अब ये लंगड़ा हो गया, अब ये काला हो गया, अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये ऐसा हो गया, लेकिन मैं वही हूं। मैं नहीं बदला, ये बदल रहा है। इससे अलग देखने की जो क्षमता है वो विवेक है। ये केवल मनुष्य को है, कुत्ते को नहीं है, सुअर को नहीं है, गधे को नहीं है, डॉल्फिन को नहीं है। किसी भी योनि के पास विवेक नहीं है। किसके पास है? केवल मनुष्य के पास। और 4 काम हर प्राणी, हर योनि का बड़े अच्छे से करता है। उसके पास स्वाभाविक है, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम सब योनि करती है और परफेक्ट करती हैं। अच्छा बताइए, भेड़ का बच्चा, गाय का बच्चा, किसी का भी बच्चा 9 महीने बाद खड़ा होता है कि तुरंत खड़ा होता है?
और हमारे भाई साहब कई तो साल भर बाद भी कहते हैं हमें और झूला झुलाओ और लैट्रिन साफ करो हमारी। बोलो बेटर है हम उनसे? अच्छा, किसी भी बच्चे को, जानवर के बच्चे को आप स्विमिंग पूल में डाल दो, डूब जाएगा, मर जाएगा? हमारे को डाल के देखो, तो जब तक आप 10-5 हज़ार रुपये बर्बाद नहीं कर देगा, ट्रेनिंग नहीं ले लेगा स्विमिंग की, जब तक वो तैरेंगे नहीं भाई साहब। बोलो बेटर है हम उनसे? हेलो। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया हम खाना खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, सारे प्रोटीन विटामिन डाइट चार्ट लगे हो कई लोगों के, तो कई लोग तो खाने वाले प्रोग्रामों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बड़े एंथुजिस्टिक हैं, और वो शरीर का इतना ध्यान रख रहे हैं कि उनका शरीर तो मुझे तो ऐसा लगता है 1000 साल तक भाई साहब बिल्कुल चर्र-चू करेगा ही नहीं। मेरे को तो गारंटी लगती है उनके कॉन्फिडेंस को देख के, उनका नहीं करे कैसे भी। पूरा जीवन आहार में लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे संगठन बन रहे हैं और उन पर क्लैपिंग हो रही है तगड़ी वाली। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, क्यों? इस शरीर के प्रति आसक्ति है। अब मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, जिस दिन आपने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, इससे आसक्ति छोड़ दी, ये बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया दौड़ेगा, बहुत कम बीमार होगा। जितनी इसकी केयर करी उतना बीमार ज्यादा होगा। जितने इसको रगड़ोगे, लगाओ पोंछा, लगाओ झाड़ू, लगाओ जहां काम मिले रगड़ो इसको, उतना बढ़िया रहेगा। बोलो चैलेंज है मेरा इस बात का। यदि ऐसा होता, स्वास्थ्य यदि काजू बादाम में और आराम में होता, तो भैया स्वास्थ्य तो टाटा बिरला और अंबानी के यहीं पड़ा रहता, हमारे यहाँ क्यों आता है? तो विवेक का दुरुपयोग हम करते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। ये विवेक का दुरुपयोग किया है मनुष्य ने। बढ़िया से बढ़िया आहार खाया, बढ़िया से बढ़िया सोने का इंतजाम कर लिया, एसी वेसी लगा के, है ना, 5-5 लाख के बेडरूम, बढ़िया से बढ़िया जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिए, सीसीटीवी, फलाना, तलवारबाजी, ये वो, बैंक बैलेंस, फलाना, 7 पीढ़ी तो टच नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं है। मैथुन, इंद्रिय भोग, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग। सारे वैज्ञानिक रिसर्च के पीछे यही है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति कैसे से ज्यादा हो। इसलिए ये मशीन हमारी खोपड़ी पे बैठ गई। ये मशीन गुलाम थी हमारी। क्या थी? ये किसके लिए थी? हमारे लिए थी, लेकिन ये हमारी खोपड़ी पे बैठ गई। बोलो बैठी कि नहीं बैठी? अब हम इतने आराम भोगी हो गए कि हमारा काम बिना एसी के नहीं चले। वॉशिंग मशीन आई थी कुछ और करने के लिए, लेकिन वॉशिंग मशीन अब हमारी खोपड़ी पे बैठ गई। कोई भी आविष्कार देख लो आप विज्ञान का, वो आया था हमारे जीवन को स्मूथ बनाने के लिए, जिससे कि हम अधिक समय अध्यात्म को दे पाए। बेटर है वो चीज, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उनकी, आप उल्टा मत समझ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि भौतिक प्रगति खराब है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए हम, उसको हमने अपने सिर पे बैठा लिया। तो इसका मतलब है हमने विवेक का दुरुपयोग किया। क्योंकि और जो विवेक का दुरुपयोग करता है, भगवान उसको दोबारा मनुष्य जन्म नहीं देते हैं। उसको वही जन्म मिलेगा, वही योनि मिलेगी जहां विवेक की कोई जरूरत ही, तो भगवान का भी कोई लेना देना नहीं है। हम अभी जो कर रहे हैं इस जीवन में, उससे हमारी नेक्स्ट योनि डिसाइड हो रही है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। यदि हम मांस खाने के शौकीन हैं, हमको डेफिनेटली गीदड़, सुअर, है ना, सिंह, चीता, ऐसा कुछ बनाया जाएगा। यदि हमारी काम वृत्ति है, हमें कबूतर, बंदर। यदि हमारी धन की वृत्ति है, मतलब फिक्स है, शास्त्रों में एक एक चीज का वर्णन है। हम जैसा अभी वृत्ति, हमारी जैसी सोच है, जिस तरह का हम लेके चल रहे हैं, हम वैसे ही फिट होने वाले हैं। भगवान का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये विवेक, और विवेक को यदि हम ठीक करें तो दूसरी जो वीटो पावर हमारे पास है वो है कर्म करने की स्वतंत्रता। लेकिन यदि विवेक को नहीं जगाया तो हम वही कर्म करेंगे जो बाकी योनियां, पशु, पक्षी, गधे, घोड़े कर रहे हैं। वही कर्म, उससे भी घटिया कर्म हम मनुष्य जन्म में भी कर ही रहे हैं। और वो तो वो कर्म करके भी प्रमोट हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हम मनुष्य जन्म से ये कर्म करके बहुत डाउनफॉल में जा रहे हैं, अपना महान 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 पतन कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जन्म को उस तरह की धार कहा शास्त्रों में। किसी भी जीवन को उस तरह की धार नहीं कहा। किसी भी जीवन में पतन संभव नहीं है, किसी भी योनि में पतन हो ही नहीं सकता।
84 लाख योनियों में किसी में भी पतन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मनुष्य जन्म चूंकि इतनी हाइट वाला है कि उससे छलांग लगेगी भी तो बहुत तगड़ी, बहुत ऊंची, और गिरेंगे तब भी हाथ पैर टूटेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, आप 6 इंची से गिरें और आप 60 फीट से गिरें, नुकसान की गुंजाइश कहां है? बस तो इसलिए मनुष्य जन्म बहुत खतरनाक है। इसलिए विवेक को जागृत करने के लिए गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। हरे